साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। लखनऊ शहर के गुडम्बा थाने के अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जिस पर आज चर्चा करेंगे। घटना यूँ है कि वो लड़की अपने मामा के यहाँ बर्लिंगटन होटल के पास आई थी और वहां से वो ऑटो रिक्शा में बैठ करके टेढ़ी पुलिया जा रही थी। ई रिक्शा पर सवार थी वो और ई रिक्शा में ई रिक्शा चालक और 3 और लोग संभवतः बैठे थे और उन्होंने उस लड़की को अकेला देखकर छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। लड़की परेशान हो गई और इसके बीच में वो एक उस घटना को एक सुनियोजित घटना सा बना दिया उन्होंने, और वो चालक आकर के पीछे बैठ गया और दूसरा आदमी चलाने लगा ई रिक्शा को। इस बीच में लड़की जो है अपने को असहाय पाकर और इस आशंका से कि अब उसकी इज्जत नहीं बचेगी या उसे दिक्कत खड़ी होगी, परेशानी खड़ी होगी, वो ई रिक्शे से कूद करके घायल हो गई। और ई रिक्शा से कूदने के बाद उसे काफ़ी चोटें आईं, खून बहा। सड़क के किनारे उपस्थित एक औरत ने उसको उठाया और ई रिक्शा वाले भाग गए। उठाया और उसे हॉस्पिटल ले जा कर के जो कुछ भी उपचार हुआ वो उपचार कराया। फिर घर वालों को फ़ोन किया गया, घर वाले आए, लड़की को ले गए। ये तो एक कहानी हो गई और ये आए दिन पूरे यूपी में इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब यूपी को कहा जाता है कि ये नजाकत और नफासत का शहर है। भूल जाइए, नजाकत और नसाफत का शहर था, अब नहीं है। अब इसी का शहर है जो मैंने बताया है। अब ये नजाकत और नफासत वाला शहर नहीं है। अब यहाँ क्राइम का बोलबाला है और गुडम्बा थाने में तो आए दिन क्राइम होती रहती है, क्योंकि वो शहर का आखिरी इलाका है, शहर का किनारे का इलाका है और उधर आगे जाकर के जो है देहात पड़ जाता है। तो गुडम्बा थाने का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। इस तरह से स्थिति जो है शहर की बद से बदतर होती जा रही है और कहीं कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। हर कोई डरा रहता है। राजनीतिक दावे तो बहुत होती है, दावा ही दावा है। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने ये तीर मार दिया। और हमने जो है हमारी तो क्या है, इंग्लैंड से और अमेरिका से जो है लोग आते हैं देखने की यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है। जो कुछ भी है, स्थिति जो है लखनऊ शहर की बद से बदतर हो जा रही है और पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और कोई काम नहीं होता है, केवल राजनीति होती है, षड्यंत्र होता है, क्राइम होता है और भी तमाम चीजें हैं। बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा खत्म है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि पढ़ लिख करके लोग तर्क न करें, रोजगार न मांगें। शिक्षा से सरकारों को नफरत है, भारतीय सरकारों को शिक्षा से नफरत है। वो लोगों को शिक्षित नहीं बनाना चाहते, जाहिल बनाना चाहते हैं ताकि उनका खेल चलता रहे, क्योंकि जाहिलों पर शासन करना बहुत आसान होता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जाहिल है, उत्तर प्रदेश की जनता में कोई दम नहीं है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है। पूरे प्रांत में अगर उधर हिंडाल्को और उसको सोनभद्र को छोड़ दिया जाए तो एक भी ऐसा औद्योगिक संस्थान नहीं है जहां 2-4 हजार लोगों को काम मिल सके। मेरठ को ले लीजिए, मेरठ में थोड़े बहुत काम है तो पब्लिक ने किया, उसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं है।
थोड़े ही बहुत हैं, बहुत बहुत मामूली, वो लोकल के लिए भी काफी नहीं है। यहाँ तो पूरे प्रांत की बात हो रही है, इतना बड़ा प्रांत है, इसका बंटवारा भी नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक कारणों से इसका बंटवारा भी नहीं किया जाए, इसको 3-4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो नजाकत नफासत तो भूल जाइए, अब ये क्राइम का शहर हो रहा है, ये लूटपाट का शहर हो रहा है। नजाकत और नफासत की जगह पर ये लूटपाट और क्राइम ऐड कर दीजिए। सारे उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल लखनऊ में आकर के शरण लेते हैं, राजनेताओं के यहाँ लेते हैं, पुलिस अधिकारियों के यहाँ लेते हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ लेते हैं, और उनका कहीं कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये घटना कितना हृदय विदारक है। एक लड़की वो जिंदगी भर जो है उसको ये याद रहेगा कि मेरे साथ एक ई रिक्शा में इस स्थान पर यहाँ ऐसा हुआ था। वो जब भी उस रास्ते से गुजरेगी उसके दिमाग में वो चीज कौंधने लगेगी और उसकी छाप उसकी पूरी जिंदगी नहीं मिटेगी। कम बात नहीं है। अगर हमारे आपके साथ हो तो हम क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का हो, अपने ऊपर लेकर के सोचिए कि उसका क्या हश्र होगा। वो पूरी जिंदगी जो है शॉकिंग उसके लिए है, पूरी जिंदगी उसको जो है ये व्यथा उसके जिंदगी में रहेगी। आप जरा उसकी गहराई को समझिए। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर बोर्ड लगाए गए थे, ये लोग जो है क्रिमिनल है, पता नहीं क्या क्या है, जिसको हाई कोर्ट ने जो है हटवाया जाना चाहिए माइक के साथ कि इन्होंने ऐसा किया, और उनका नाम और पता और उनके परिवार के लोगों को, माँ बाप का भी नाम जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए ताकि क्राइम रुके। आए दिन जब सुनिए तब यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, और राजनीतिक अपने आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने तो एकदम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, जबकि अंदर खाने में बहुत सारी चीजें जो है वो साजिशें और षड्यंत्र हैं। और इस मामले में हम तो शासन से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनका सामाजिक जो है अपमान किया जाए, या सामाजिक रूप से जो है उनको सारे शहर में घुमाया जाए, हर मोहल्ले में, ताकि दूसरा भी 10 बार सोचे कि क्राइम नहीं किया जाना। स्पेशली लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, उस क्राइम के साथ, उस घटना के साथ उनकी पूरी जिंदगी जुड़ जाती है, उनका पूरा जीवन अपमान से भर जाता है, उनका पूरा जीवन जो है उसके दिमाग में समाहित हो जाती है घटना, परिवार में हो जाती है, और उसके बहुत सारे जो है परिणाम आते हैं। लेकिन मानने वाले मानते नहीं, तो मनाने के लिए जो है सरकारें बैठी हुई हैं। तो इनको तो पूरे शहर में घुमाया जाना चाहिए ट्रक पर बैंड बाजे के साथ और माइक के साथ कि ये जो है ये बहादुर हैं, ये जो 4 हैं ये बहादुर हैं और ये रिक्शा में ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो इस तरह की स्थिति है इस उत्तम प्रदेश की, और ये उत्तम प्रदेश जो है कब तक उत्तम प्रदेश बना रहेगा ये तो कुदरत ही जानती है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जनता अपना राय भी दे, अपनी इच्छा भी व्यक्त करे पुलिस अधिकारियों से, सरकार से, कि इस तरह की घटनाएं जो है रोके, पर जनता जो है करती नहीं, तो क्या किया जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।